बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। एक दिन बिरजू के घर बिरजू का पड़ोसी कालू आता है और वह बिरजू से कहता है, अरे बिरजू, क्या हुआ? कैसे परेशान है? क्या बताऊं कालू, तुझे तो पता ही है, अब की बार बारिश नहीं हुई, जिस वजह से अब की बार फसल को पानी नहीं मिल रहा। यही सोचकर परेशान हूं कि अगर अब की बार फसल को पानी नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई, तू कह तो सही रहा है। इस बार बारिश न होने की वजह से खेतों की सिंचाई नहीं हुई, लेकिन कर भी तो क्या सकते हैं। और बता, घर तो सब ठीक ठाक है? भाई सब ठीक है। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ठीक है, सबका ख्याल रखना। चलो ठीक है भाई, तुम भी अपना ख्याल रखना। बिरजू अपने घर से कुदाल उठाता है और अपने खेत की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में उसका काफी पुराना मित्र धीरू मिलता है। धीरू को देख बिरजू बोलता है, अरे धीरू, किधर जा रहा है? काम से जा रहा था, लेकिन तू किधर जा रहा है? भाई मैं तो खेत की तरफ जा रहा था। अच्छा, मैं भी तेरे खेत की तरफ जा रहा था। आ, दोनों बात करते हुए चलते हैं। फिर दोनों दोस्त बात करते हुए खेत की तरफ जाते हैं। रास्ते में धीरू बिरजू से बोलता है, अरे भाई, और बता, तेरे बेटे के क्या हाल है? और तो सब बढ़िया, बस खेत की ओर से ही परेशान हूँ। अब की बार फसल को पानी नहीं मिल पाया, इस बात से ही बहुत परेशान हूँ। कह तो तू सही रहा है। चल, इस बात को छोड़, आज मैं तुझे एक नए रास्ते से तेरे खेत पर ले चलता हूँ। लेकिन धीरू यार, मैं तो एक ही रास्ता जानता हूँ और मैं उसी रास्ते से अपने खेत पर जाता हूँ। तू परेशान मत हो, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। ये रास्ता बहुत आसान है और तेरा खेत इस रास्ते से पास भी पड़ेगा। बस तू मेरे साथ चलता रह। दोनों दोस्त बातें करते करते खेत की ओर जाते हैं। तभी धीरू के घर से फोन आता है। तभी धीरू रुककर बातें करता है। धीरू बात कर कर बिरजू से कहता है, अरे सुन बिरजू, तुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा हूँ। घर से माँ जी का कॉल आया है। यहाँ से तेरा खेत थोड़ा ही दूर है, देख कर जाना ठीक है, और रास्ता मत भूल जाना। चल ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, और सुन, माँ जी का ख्याल रखना। इतना कहकर बिरजू अपने खेत की ओर चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद बिरजू अपने खेत पर आ जाता है। बिरजू को खेत के पास एक कुआं दिखाई देता है। बिरजू कुएं को देखकर झटपट कुएं के पास भाग कर जाता है और वह कुएं के पास आकर कहता है, अरे वाह, ये कुआं तो मेरे खेत के पास ही है। इस कुएं से तो मैं अपना खेत की आराम से सिंचाई कर सकता हूँ। बिरजू कुएं से पानी निकाल ही रहा होता है। तभी वह कुएं का मालिक मुकेश आता है और मुकेश बिरजू से कहता है, अरे रुको भाई, ये क्या कर रहे हो और किससे पूछकर कुएं से पानी निकाल रहे हो? सेठ जी, यह कुआं आपका है क्या? हाँ, ये मेरा ही कुआं है, लेकिन तुम ये क्या कर रहे थे? भाई साहब, मुझे अपने खेत की सिंचाई करनी है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं अपना पानी क्यों दूं? अगर तुम्हें पानी लेना ही है तो तुम इस कुएं को खरीद लो, फिर यह कुआं तुम्हारा हो जाएगा। भाई साहब, कितने में दोगे इस कुएं को? मैं यह कुआं तुम्हें 6,000 में दे दूंगा। अरे भाई साहब, कुआं बेच रहे हो या सोना? इतना महंगा? लेना है तो लो, वरना जाओ, कोई खुशामत नहीं है। मुकेश की यह बात सुनकर बिरजू चिंता में पड़ गया। लेकिन बिरजू यह सौदा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत बोला, ठीक है भाईजान, मुझे मंजूर है यह सौदा। ठीक है, कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना, ठीक है? इतना कहकर बिरजू अपने घर वापस आ जाता है और पैसे का इंतजाम करने में लग जाता है, और ऊपर वाले की दुआ से पैसे का इंतजाम भी हो जाता है। अगले दिन बिरजू उस मुकेश से मिलता है। ये लो भैया पैसे, आज से ये कुआं मेरा हुआ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है भाई, आज से ये कुआं तेरा हुआ। बिरजू कुएं के पास जाकर पानी निकालने वाला ही होता है। तभी मुकेश कहता है, अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ भाई? कुएं से पानी निकाल रहा हूँ, खेतों को पानी देना है। भाई पानी कैसे निकाल रहे हो? ये पानी तो मेरा है। अरे भाई साहब, अभी तो आपको पैसे देकर कुआं खरीदा है मैंने। हुआ ही तो खरीदा है, कुएं का पानी थोड़ी ना। पानी तो अभी भी मेरा है। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा भी होता है क्या? मुझसे ज्यादा फालतू मत बोलो। तुमने सिर्फ हुआ ही खरीदा है और पानी अभी भी मेरा ही है।
मैं तुम्हें इस पानी में से एक बूंद पानी भी नहीं दूंगा। मुकेश की बात सुनकर बिरजू मायूस हो जाता है और अपने घर जाने लगता है। फिर बिरजू अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ए जी, आप गांव के सरपंच जी के पास जाओ। सरपंच जी ही इस समस्या का हल करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल सुबह ही सरपंच जी के पास जाऊंगा, वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। अगले दिन बिरजू सुबह होते ही सरपंच के पास जाने के लिए निकल जाता है। और कुछ देर में ही बिरजू सरपंच के पास आ जाता है। सरपंच को सारी बात बताता है। सरपंच साहब, मैंने गांव के मुकेश सेठ से कुआं खरीदा, लेकिन वह मुझे एक बूंद भी पानी कुएं में से नहीं लेने दे रहा। वह कहता है कि तुमने कुआं ही तो खरीदा है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सरपंच साहब। सरपंच अपने पहलवानों से कहता है। ए सिम्बा, जाकर मुकेश सेठ को बुलाकर लाओ अभी। सरपंच की यह बात सुनकर दोनों पहलवान उस आदमी के घर चले गए और उस आदमी को सरपंच के पास लेकर आ गई। जब इस आदमी ने तुमसे कुआं खरीद लिया है तो तुम इस आदमी को पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? सरपंच साहब, इस आदमी ने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। तुम बताओ। सरपंच साहब, इस आदमी से मैंने पानी के लिए कुआं खरीदा, लेकिन यह है कि मुझे पानी लेने ही नहीं दे रहा। इन दोनों की बात सुनकर सरपंच चकरा जाता है और अपने सलाहकार से सारी बात बताता है। सरपंच की बात सुनकर महेश सारा माजरा समझ गया। महेश ने मुकेश से बोला, मतलब कुआं बिरजू का है और पानी आपका है? हाँ महेश भाई साहब, इसने मुझसे सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। आप एक काम करें, आप इसके कुएं में से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसे वापस दे दो। महेश की बात सुनकर मुकेश को यह पता लग गया कि उसकी चालाकी अब कोई काम नहीं आने वाली। मुझे माफ कर दीजिए, आज से यह कुआं और पानी दोनों इसी के ही है। तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा जरूर मिलेगी, और तुम्हारी इस धोखेबाजी की यह सजा है कि तुम बिरजू के सारे पैसे वापस लौट आओगे और तुम बिरजू को फ्री में कुआं दोगे और बिरजू के खेतों की तुम्हें सिंचाई करनी होगी। सरपंच ने मुकेश को सजा दी और इधर बिरजू भी खुश